हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, तो आज मैं ब्लॉग बनाने का मेरा एक ख़ास मेरा विचार है, सुविचार है, मेरा ख़ास बातें हैं एक जो कि मैं आप लोगों के पास शेयर करना चाहती हूँ। वो बातें ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि इस टाइम जो माहौल चल रहा है वो सिर्फ छठ पूजा व्रत की माहौल चल रही हैं। और जब देखो, जहाँ देखो, टीवी, मोबाइल या फिर कुछ भी ब्लॉग चैनल, जो भी चैनल हो, सब पे इस टाइम अभी सिर्फ छठ पूजा की बातें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज जानते हैं कि छठ पूजा की व्रत कैसे करते हैं और क्या होता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि छठ पूजा क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन से लोग करते हैं, घर के कितने सदस्य करते हैं। जैसे कि घर के मेंबर, मतलब आज पूरी बातें बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपके इधर, आपके गांव तरफ नहीं होता है छठ पूजा, तो आप इस वीडियो से जानेंगे और पूरा आनंद लीजिएगा वीडियो की। और ये बहुत ही अहम पूजा मानी जाती है, खास करके बिहार में, और मैं बिहार से हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से इसीलिए आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ फेस टू फेस, कि चलो आज मैं बताती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मैं आज छठ पूजा में शामिल नहीं हो पाई हूँ। मेरे ससुराल में छठ पूजा होती है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँ कि मैं इस टाइम मैं छठ पूजा में नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ आप लोगों को कि ये व्रत किस तरह से की जाती है और घर में कैसे रखते हैं। जैसे बहुत लोग तीज व्रत, करवा चौथ होते हैं, बहुत ऐसी व्रत होते हैं जो कि बहुत लोग रखते हैं। नवरात्रि ही मान लीजिए, घर में ज़रूरी नहीं है कि एक ही लोग रखें, जिसकी मर्जी होती है सब लोग नवरात्रि की व्रत रखते हैं। घर में 2-4 लोग भी रख सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें नहीं होती है। इसमें ये होता है कि जैसे एक फैमिली में कोई, मतलब पूरे घर में एक ही लोग रहेंगे और सभी लोग इसमें जुटे रहते हैं, ये चीज़ होता है। जैसे घर में मेरे पूरे फैमिली में मान लो किसी एक फैमिली, पूरी फैमिली हो, मम्मी हो, पापा हो, पति पत्नी हो, नंद हो, देवर हो, जेठ जी हो, जेठानी जी हो, सब हों। और उस फैमिली में कोई एक लोग रहेंगे, जैसे सासू माँ या फिर बड़ी जेठानी, कोई, मतलब पूरे घर में कोई एक लोग व्रत रहते हैं ये। और ये व्रत कोई आम व्रत नहीं होता, ये 4 दिन 3 दिन का व्रत होता है। सबसे पहली चीज़ ये है, दिवाली ख़त्म होते हैं, दीपावली ख़त्म होता, उसके छठे दिन ये व्रत रखी जाती है, दिवाली के 6 दिन बाद। और पहले क्या होता है कि पहले तो जो व्रत रहते हैं वो अगर जेंट्स हो तो अपने बाल को ये निकलवा देते हैं, बाल, दाढ़ी वाड़ी जो भी होता है वो पूरा निकलवा देते हैं। उसके बाद ये व्रत का संकल्प लेते हैं। अगर लेडीज़ कोई कर रही हैं तो उनको वो स्वच्छ होती हैं, गंगा स्नान करके आती हैं। जेंट्स भी रहते हैं तो गंगा स्नान करते हैं, लेकिन बाल वाल पूरा बना हुआ होता है। और लेडीज़ गंगा स्नान करके पवित्र होती हैं। उसके बाद एक दिन, जिस दिन नहा के धोआ के आती हैं, गंगा स्नान करके आती हैं, उस दिन जैसे ही आते हैं तो उनको पाँव पखारते हैं, सब लोग नमस्ते करते हैं, घर के पूरे सदस्य। उसके अगले दिन ये होता है कि सुबह उठ के पूरे घर की साफ़ सफाई होती है। उसके बाद वो चने की दाल और चावल बनते हैं, और वो लौकी की सब्ज़ी बनती है, और बिल्कुल बिना लहसुन और प्याज की। कुछ कुछ लोगों के यहाँ रोटी भी बनती है, वो भी आग पे सेका हुआ। तो ये चीज़ हो जाता है पहला दिन। और मतलब कि दीपावली चौथे दिन से ये व्रत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर अगले दिन जो होता है वो, उसको लोहंडा बोलते हैं। तो उस दिन पूरी दिन फास्ट पे रहते हैं। रात में वो होता है, कुछ लोगों के यहाँ खीर बनते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ वो कच्चे चावल होते हैं ना, जो धान होता है उसका छिलका निकला उतरा हुआ होता है, वो सफ़ेद चावल का चावल बनता है, और दूध का वो होते हैं लोहंडे दिन बनाते हैं और खाते हैं। किसी यहाँ पूड़ी बनते हैं, किसी के यहाँ रोटी बनते हैं, किसी के यहाँ पराठे बनते हैं।
ये चीज़ होता है। किसी के यहाँ सिर्फ खीर बनते हैं, ये चीज़ होता है। मैं अपनी ही बात बताऊं, मेरे यहाँ वही चावल बनते हैं, दूध या दही रहते हैं, गुड़ रहते हैं, इस चीज़ की भोग लगाई जाती है भगवान जी को भी। और जो व्रत रहती हैं वो अंदर जाके पूजा पाठ करती हैं। उसके बाद सब लोग आशीर्वाद लेते हैं, पूरे घर के सदस्य उसमें भाग, सब लोग आशीर्वाद लेते हैं, फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जिनके घर में ये व्रत नहीं होती है, उन सभी को प्रसाद दिया जाता है। अपने घर में प्यार से उस पूजा में उस दिन खाए जाते हैं। उसके बाद खा पी के सब लोग मतलब रेस्ट पे लग जाते हैं। फिर अगले दिन घर की पूरी सफाई होती है। उसके बाद फिर मतलब शाम को वो डाल सजाते हैं। डाल मतलब वो एक सूप होता है, सूप बोलते हैं अर्घ देने के लिए। बहुत लोग पीतल के बर्तन भी यूज करते हैं, वो परात टाइप का। उसमें सारे फल जो भी आपके घर में लगते होंगे, मेरे घर से मतलब 5-6 फल होते हैं, और सारे फल उसमें डाल करके पूड़ी भी बनाई जाती है। शाम तक लड्डू उड्डू बनाए जाते हैं, चावल के लड्डू बनते हैं मेवा उवा डाल के। और उसके बाद पूड़ी बनते हैं और गुड़ वाली पूड़ी बनती है। बहुत लोगों के यहाँ पंजीरी बनती है, मेरे यहाँ पंजीरी नहीं बनता। बाकी फिर दिए रखते हैं, अक्षत लेते हैं, और गन्ने, इसमें अहम भूमिका गन्ने की होती है। साचा होता है, पूड़ी होते हैं, लड्डू होते हैं, और फल फ्रूट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसको सजाया मतलब अच्छे से, फल फ्रूट को अच्छे से उसमें एडजस्ट करते हैं। जो भी सूप रहता हो या फिर पीतल के वो बर्तन है, उसमें अच्छे से रखा जाता है। फिर उसको ढक करके कोई घर के एक सदस्य मतलब जेंट्स लोग सर पे लेके घाट तक जाते हैं शाम के टाइम। फिर घाट पे जाते हैं, घाट पे भी पूजा होती है। पूजा किस तरह से होती है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। और पूरे घर में कोई एक ही सदस्य रहते हैं ये व्रत, बाकी सब उसके सेवा में लगे होते हैं। और पूड़ी जो बनते हैं उसके आटे जो होते हैं वो थोड़ा दरदरा होता है। और उस आटे को फ्रेंड्स मतलब कि जब गेहूँ सुखाते हैं तो उसमें एक चिड़िया नहीं बैठनी चाहिए। और उसको सुखाते हैं तो जितनी देर तक धो के रखते हैं उतने देर तक वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। ऐसे बनते हैं। पूड़ी भी बनाते हैं, तो पूड़ी बनाते समय भी नॉर्मल गैस वैस पे नहीं बनाते हैं। उसके लिए एक अलग चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हे होते हैं, उस पर बनाए जाते हैं। और वो भी आम की लकड़ी से पूड़ी बनते हैं, लड्डू जो भी बनते हैं वो आम की लकड़ी से वो आग जलते हैं। और गोबर का वो भी यूज करते हैं, कंडे। उसके बाद डाल सजाए जाते हैं। फिर सब लोग घाट पे जाते हैं और घाट पे फिर अर्घ पड़ते हैं शाम को। फिर अगले सुबह भी अर्घ पड़ते हैं। और शाम को जो अर्घ पड़ता है उसमें पूरा अर्घ नहीं पड़ते हैं, अर्घ देते हैं लेकिन वो धूप धूमन नहीं जलता। और सुबह जो होते हैं लास्ट में उस दिन धूप धूमन के साथ, और सब लोग फिर जैसे पूरे घर के सदस्य जो लेडीज़ हैं सब उनके पाँव छूते हैं, मांग से सिंदूर यहाँ से यहाँ तक भरी जाती हैं। और सब लोग सुहाग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पूजा होती है। और सूप को ऐसे हाथ में, दोनों हाथ में ले करके सिंदूर, अक्षत, ये सब चीज़ें ले करके, फूल उल ले करके, और वो लिए जाते हैं। सूप जिसमें डाली सजाते हैं वो हाथ में लेते हैं। और पानी, तालाब, समुद्र, जहाँ भी जिसको जो जैसी सुविधा होती है वहाँ पानी में एक नहा करके और वो ले करके फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिए जाते हैं। सब लोग उसमें दूध ढारते हैं, सब जितने घर के सदस्य होते हैं सब लोग दूध ढारते हैं इस तरह से सूप के आगे। उसके बाद नमस्ते करते हैं, सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से छठ पूजा की व्रत होती है। और शाम के टाइम हो जाता है, उसको फिर अगले दिन फिर से डाल सजाए जाते हैं और फिर से मतलब पूजा होती है। और सुबह में लास्ट हो जाता है, उस दिन पारण होता है। उस दिन पूजा सूर्य उदय होते हैं, उसके बाद पूजा वूजा की जाती है। फिर उस दिन ख़त्म, फिर प्रसाद खाओ, ये करो वो करो, छठ पूजा समाप्त। ऐसे की जाती है। और घर में कोई एक ही सदस्य करते हैं ये व्रत को। और चाहे अलग अलग रहते हैं तब कोई भी वो कर सकते हैं, लेकिन घर में एक ही लोग करते हैं ये चीज़ें। पूरे घर मेंबर में एक ही लोग करेंगे। और अलग अलग जैसे हो गया, जैसे बहुत लोग अलग रहने लगते हैं तो वो भी कर सकती हैं, वो भी कर सकती हैं, अपनी मनोकामनाएं के ऊपर हैं। लेकिन जैसे ये सब व्रत होती है नॉर्मल व्रत के जैसे नहीं होता। ये 3 दिन फास्ट हो जाते हैं, इसमें बहुत कुछ मतलब झेलना पड़ जाता है।
बहुत हार्ड व्रत होता है, हर कोई नहीं रखते हैं ये व्रत, घर में कोई एक सदस्य रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हैप्पी छठ पूजा और हैप्पी द एंजॉय। तो बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट प्यार करते रहिए, और आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि इस बार तो मैं थी ही नहीं तो मैं नहीं दिखा पाई। और अगले साल मैं अगर जाऊंगी तो आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी कैसे क्या होता है नहीं होता है। आज मैं सिर्फ जो भी है वॉइस से बोल दी हूँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नए हैं तो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।